जय हिंद साथियों, आइए देखते हैं हिंदी की भाषा व बोलियां जो कि हम ट्रिक से देखेंगे। अगर आप यहां पर आ गए हैं तो याद करके ही जाएंगे। एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। लास्ट में भी क्वेश्चन आंसर भी लगाएंगे। तो सबसे पहले साथियों, भारतीय आर्य भाषा 3 कालखंडों में विभाजित किया गया था। प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है आपका ये, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली जो भाषा वैदिक संस्कृत भाषा का उदय हुआ था। इसके बाद हुआ लौकिक संस्कृत भाषा। इसके बाद इससे बना पाली, पाली से बना प्राकृतिक, प्राकृतिक से बना अपभ्रंश, अपभ्रंश से बना हिंदी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में। ठीक है, कि किसका उदय किससे हुआ है। पूछेगा कि हिंदी का उदय किससे हुआ है, तो अपभ्रंश भाषा से हुआ है। ठीक है, बोल दिया कि प्राकृतिक भाषा का उदय किससे हुआ, तो पाली से हुआ है। ठीक है, अपभ्रंश का किससे हुआ, तो प्राकृतिक से हुआ है। मतलब इसको आप सीरियल वाइज याद कर लीजिएगा। ठीक है, सीरियल वाइज आपको याद करना है, कुछ नहीं है। ये दोनों संस्कृत, वैदिक, इसके बाद लौकिक। ठीक है, संस्कृत आएगा, लास्ट में क्या है, हिंदी। कोई दिक्कत नहीं है, सबसे ऊपर संस्कृत, लास्ट में आ गया हिंदी। यहाँ पर है पाली, गौतम बुद्ध वाली भाषा भैया, पाली भाषा। ठीक है, गौतम बुद्ध। पाली जो है बना प्राकृतिक। ठीक है, इसके बाद अपभ्रंश। ठीक है, तो प्राकृतिक क्या है, भ्रंश हो गया पूरा। ठीक है, तो प्राकृतिक से बना अपभ्रंश, कोई दिक्कत नहीं है। इनका सन 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 से 500, 501। सिंपल है, 1 से 500, 500 से 1000, 1000 से अब तक चल रहा है ऐसे। चलिए आइए साथियों देखते हैं हिंदी की उपभाषा कितनी है, तो 5 है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा बता लेंगे भैया कितनी है, 5 है। इनके अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इनको याद करना है तो कैसे याद करेंगे। ध्यान देना है साथियों, इधर होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम। ठीक है, और आप देखेंगे तो पूर्व में हो जाएगा पूर्वी भाषा, पश्चिम में हो जाएगा पश्चिमी भाषा। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर इधर राजस्थान है तो राजस्थानी भाषा। ठीक है, और इधर बिहार है तो बिहारी भाषा। इसको कैसे बैठा रहे हैं, अपने यूपी के हिसाब से सोचोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि बिहार इधर है तो बिहारी भाषा, इधर राजस्थान है तो राजस्थानी भाषा हो गया। ठीक है, इधर क्या है, पहाड़ी, मतलब पहाड़ी भाषा। ठीक है, याद रहेगा, सिंपल है। अपने दिमाग में बैठा लेना है कि पूर्वी हिंदी पूरब में, पश्चिम हिंदी पश्चिम में, इसके बाद है बिहारी कोने में है, बिहारी भाषा, और आपका इधर हो गया राजस्थानी, अब पहाड़ी ऊपर। तो इसको याद करने से पहले तो सबसे पहला है साथियों पश्चिमी हिंदी। क्या है, पश्चिमी हिंदी। इसका विकास किससे हुआ, तो सैर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे, सैर सैनी अपभ्रंश से इसका उदय हुआ है पश्चिमी हिंदी का। तो पश्चिम हमारा उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ पर बोला जाता है पश्चिमी उपभाषा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो पश्चिम में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपका मथुरा। ठीक है, मथुरा आपको दिमाग में बैठा लो तो आप आराम से इसके आसपास वाले क्षेत्र को याद कर लोगे। ठीक है, पश्चिम में क्या है, मथुरा। और मथुरा से हम याद कर सकते हैं, यहाँ पर मथुरा में भगवान कृष्ण की गान गीत कौन गाता है, तो सूरदास। तो सूर से हम कर सकते हैं सूर सैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। किससे हुआ है, सूर सैनी से हुआ है। कोई बात नहीं, अब है साथियों, इनको हमको याद करना है। तो मथुरा में सबसे महत्वपूर्ण भाषा कौन बोली जाती है, तो ब्रज भाषा। सिंपल है, ब्रज तो कोई याद नहीं है, कोई दिक्कतें नहीं है भैया। अब है मथुरा में भगवान कृष्ण का कान पकड़ के कौन ऐंठता था, यशोदा माता। तो कान से हो जाएगा कन्नौजी, यह भी तो सिंपल है। तो कन्नौजी भी कहाँ पर है, तो पश्चिमी हिंदी की भाषा है। इसके बाद है बुंदेली, बुंदेल की तरह कौन खड़ा रहता है, भगवान कृष्ण जी। ठीक है, कान ऐंठ नहीं है वो, लेकिन वो बुंदेल की तरह क्या है, खड़ा है। तो खड़ा से कर सकते हैं खड़ी बोली, आपके पश्चिमी हिंदी। बुंदेली माने बुंदेल की तरह, तो बुंदेली हिंदी आपका पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। और है इसके बाद बांगरू। ठीक है, बांगरू माने कर सकते हो भागरू। ठीक है, उनके साथी देख क्या हुए, भग गए। ठीक है, तो बांगरू भाषा आपके पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। तो ये 5 प्रकार की उपभाषा हैं, भाषा हैं, बोलियां हैं जो कि पश्चिमी हिंदी से संबंधित हैं।
ठीक है, याद हो गया कौन कौन सी है। अब है क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो खड़ी बोली को ही बोलते हैं कैरवी भाषा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा कि खड़ी बोली को क्या बोलते हैं, तो कैरवी भाषा बोलते हैं। ठीक है, मानक हिंदी बोलते हैं, सर हिंदी बोलते हैं इसी को। ठीक है, देखिए ये दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, बिजनौर, रामपुर के क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है खड़ी बोली। ठीक है, आगे है बांगरू, दिल्ली के देहाती क्षेत्र में बांगरू बोलते हैं। ये नहीं पूछेगा, पूछेगा ये रोहतांग, रोहतांग में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो बांगरू। ठीक है, तो बांगरू रोहतांग में बोली जाती है। ठीक है, याद रहेगा बांगरू भाषा कहाँ बोलते हैं, रोहतांग में। ठीक है, बांगरू माने बाग में आदमी अकेले रोता है। ठीक है, तो रोहतांग में बांगरू भाषा बोली जाती है, जो कि हरियाणी भाषा है। ब्रज भाषा मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, बदायूं, एटा में बोली जाती है, सिंपल है। बुंदेली, बुंदेली मैंने बुंदेल की तरह रहना वाला, झांसी, हमीरपुर, ग्वालियर। ठीक है, यहाँ पर बुंदेली भाषा बोली जाती है। और है आपका कन्नौजी, कन्नौजी जो है आपकी इटावा, पीलीभीत और कन्नौज में बोली जाती है यह बोली। ठीक है, कन्नौजी याद हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है साथियों, अर्ध मगधी उपभ्रंश से जन्म हुआ है पूर्व हिंदी का। क्वेश्चन पूछेगा पूर्व हिंदी का उदय किससे हुआ है, तो अर्ध मगधी। तो पूरब हमारे जानते हैं, पूरब में क्या होता है, सूर्य भगवान उगते हैं। क्या होता है, सूर्य भगवान उगते हैं। तो उगने से हो जाएगा, कैसे उगते हैं, तो अर्ध उगते हैं, आधा उगते हैं ना पहले, तो आधा उगते हैं, तो आधा से कह सकते हैं अर्ध मगधी भाषा। ठीक है, अर्ध मगधी भाषा सिंपल है, अर्ध मगधी आपको याद करना है। ठीक है, पूर्वी हिंदी इसका उदय हुआ है, विकास हुआ है किससे, अर्ध मगधी उपभ्रंश से। इसमें 3 प्रकार की हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो जो हमारे पूर्व के क्षेत्र हैं उनको भैया अंग्रेजी नहीं आती है, मतलब ABCD नहीं आता है। तो A से कह सकते हैं अवधी, B से कह सकते हैं बघेली और C से कह सकते हैं छत्तीसगढ़ी, ABC। ठीक है, याद रहेगा। ये सब क्या है, पूर्वी भाषा है, पूर्वी हिंदी भाषा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जो कि अवधी लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, बरेली, फैजाबाद में बोली जाती है। बघेली जो है बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी जो है आपके रायपुर, दुर्ग और नंदगांव में बोली जाती है छत्तीसगढ़ी भाषा। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए बिहारी हिंदी का उदय मगधी अपभ्रंश से हुआ, किससे, मगधी अपभ्रंश से। तो बिहार में भैया मगध शासन कहाँ था, बिहार में था, जानते होंगे। तो मगध से कह सकते हैं मगधी अपभ्रंश से हुआ है हिंदी, बिहारी हिंदी का। इसमें कौन कौन सी भाषा है, तो मैथिली, मगही, भोजपुरी। ठीक है, तो यहाँ शब्द है बिहारी। तो जो बिहार के होते हैं भैया ध्यान दीजिए, क्या किए, एक भोज बनाए। ठीक है, उसमें क्या डाल दिए, मैगी का भोज बनाया। ठीक है, मैगी मैंने मगही कह सकते हैं, और उसमें डाल दिए मेथी। क्या डाल दिए, मेथी। कोई बिहारी है भैया, भोज कराया, भोज। ठीक है, कोई बुरा नहीं मानेगा भाई साथी। ठीक है, बिहारी कोई क्या किया, भोज कराया। ठीक है, उसमें क्या बनाया, मैगी बनाया, और मैगी में डाल दिया मेथी। तो मगही और मैथिली आपकी जो है बिहारी हिंदी से हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम मगही भाषा कहाँ बोली जाती है, तो पटना और गया में। यहाँ लिखा है मगही, ग से गया याद करना है, ऑप्शन में यही आएगा। ठीक है, मैथिली भाषा दरभंगा, मुंगेर, मुजफ्फरनगर में बोली जाती है मैथिली। ठीक है, तो मैथिली माने मैथ देख के सब देखते ही भाग जाते हैं, तो दरभंगा में बोली जाती है। यह क्वेश्चन यही पूछेगा। ठीक है, इसके आसपास वाले जिले हैं मुंगेर, मुजफ्फरनगर, याद कर लेना है। भोजपुरी जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में और मिर्जापुर, गोरखपुर, जौनपुर, बनारस और बिहार के पूर्वी क्षेत्रों में भोजपुरी बोली जाती है। और बिहार के साथियों उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं उनके साथ बोली जाती है। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे साथियों राजस्थानी हिंदी का विकास शैर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। तो शैर सैनी मतलब शेर राजा के घर होता है। ठीक है, या कह सकते हैं सूरदास राजा के घर आते थे, याद करने के लिए। ठीक है, तो राजस्थानी हिंदी से इसका विकास हुआ है। चलो इसके कौन कौन से हैं, 4 हैं।
सबसे पहला है जयपुरी, क्या है जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और है मालवी। ये हैं आपकी 4 इनकी बोलियां। ठीक है, तो जयपुरी जयपुर में बोली जाती है, मारवाड़ी जोधपुर बीकानेर में बोली जाती है, मेवाती भाषा खड़वा एमपी में बोली जाती है और मालवी भाषा मालवा एमपी में बोली जाती है। अब है इनको जयपुरी को बोलते हैं राजस्थानी पूर्वी क्षेत्र की भाषा, मारवाड़ी को बोलते हैं राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की भाषा, मेवाती को बोलते हैं राजस्थानी उत्तरी क्षेत्र की भाषा और मालवी को बोलते हैं राजस्थानी के दक्षिण क्षेत्र की भाषा। ठीक है, तो इनको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्या है जयपुरी, पूर्व में है जयपुरी, क्या है जयपुरी। ठीक है, और आपके पश्चिमी में है मारवाड़ी, क्या है मारवाड़ी। ठीक है, और है उत्तर में है मेवाती, क्या है मेवाती। ठीक है, और दक्षिण में है मालवी। चलो, तो इसको याद कर लीजिए कैसे। देखिए पूरब में क्या है, सूरज भगवान उगते हैं तो उनको जय जय नमस्कार करते हैं, जय जय करते हैं, तो आपकी हो जाएगी राजस्थानी पूर्वी भाषा, कौन है जयपुरी। राजस्थानी पश्चिमी भाषा कौन है मारवाड़ी। ठीक है, तो मारवाड़ी मतलब मार कहाँ धार कहाँ होता है पश्चिम क्षेत्रों में, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच। ठीक है, इसके बाद है मेवाती, मेवाती मेवाती। ठीक है, मेवाती कहाँ पर उत्तर में। ठीक है, मेवाती उत्तर में। अब मालवी, मालवी में दक्षिण साउथ में अच्छी अच्छी क्या मिलती हैं माल मिलती हैं, तो इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं। मालवी भाषा राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र की बोली जाती है। और है मेवाती, मेवाती जी हमेशा ऊपर रहती हैं, ऊपर माने उत्तर। ठीक है, याद कर सकते हैं। चलो, तो कैसे इसको याद कर सकते हैं कि कौन कौन सी भाषा राजस्थानी भाषा है। लिखा है राजस्थान में राजा, राजा घर क्या होती हैं माल होती हैं, तो माल से मालवी याद कर सकते हैं। ठीक है, और राजा की क्या होती है जय जयकार होती रहती है। मारवाड़ी, राजा किसी को भी पकड़ता है तो मार देता है। ठीक है, तो मारवाड़ी भाषा। और है मायावती। ठीक है, तो ये भी एक तरह से क्या है राजा ही तो हैं मायावती जी। ठीक है, बहन जी मायावती जी क्या है राजा हैं। ठीक है, तो राजस्थानी भाषाएं हो जाएंगी जयपुरी, मारवाड़ी, मायावती, मालवी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं भैया, देखते हैं साथियों पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो शेरसैनी से हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा शेरसैनी ही मारेंगे अगर ऑप्शन में है तो। ठीक है, यदि ऑप्शन में खस अपभ्रंश देता है तो इसको भी मारेंगे। ठीक है, ठीक है, किससे हुआ है तो खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। ऑप्शन में कोई एक ही देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले खस से हुआ, फिर शेरसैनी से हुआ, फिर अपभ्रंश से हुआ। ठीक है, इनमें 3 बोलियां आती हैं। आगे है गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली। ठीक है, ये तो सिंपल है, आप आराम से इनको याद कर सकते हैं। गढ़हा, ठीक है, पहाड़ों में गढ़हा होता है। कुमाऊनी मैंने कमाने जाते हैं, कुमाऊनी उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड के क्षेत्र में बोली जाती है कुमाऊनी। और है नेपाली, ये भी पहाड़ी क्षेत्र में है नेपाली। ठीक है, तो इनको आप आराम से याद कर सकते हैं। गढ़वाली उत्तराखंड में बोली जाती है, कुमाऊनी नैनीताल में बोली जाती है। ठीक है, नैनीताल में। ठीक है, नैनीताल गई ना कमाए सैया। ठीक है, नैनीताल में बोली जाती है। ठीक है, राखी खेत। ठीक है, इसके बाद है नेपाली भाषा जो है शिमला में बोली जाती है। ठीक है, तो ये है आपकी भाषा एंड बोलियां। अब है साथियों आपने याद किया। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या याद किया। देखिए साथियों, किसका विकास किससे हुआ तो आपने जान गए होंगे। ठीक है, तो सबसे अधिक शेरसैनी से विकास हुआ है 3 का। ठीक है, राजस्थानी आपका हो गया, पश्चिमी और पहाड़ी। ठीक है, किससे हुआ है तो शेरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। बचे 2, जैसे बिहारी हिंदी और पूर्वी हिंदी, इनका विकास हुआ है मगधी अपभ्रंश। अब इसमें है एक है अर्ध मगधी अपभ्रंश, एक है अपभ्रंश। ठीक है, तो कैसे इसको याद कर सकते हैं। बताए हैं पूरब में सूर्य भगवान क्या उगते हैं, पहले आधा उगते हैं, तो आधा से अर्ध मगधी उपभ्रंश भाषा पूर्वी हिंदी को बोलते हैं। ठीक है, और मगधी बोले तो बिहारी हिंदी को बोलते हैं। ठीक है, उनसे ही विकास हुआ इनका। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। चलो आगे साथियों, भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई तो भाफ्र धातु से हुई है। क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। अगला है भाषा के प्रकार। भाषा जो है 3 प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। ठीक है, एग्जाम में आ चुका है। भाषा के अंग कितने हैं तो भाषा के अंग है ध्वनि
वर्ण ध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण ध्वनि। वर्ण ध्वनि से बनता है शब्द और शब्द से बनता है आपका वाक्य। तो भाषा के अंग हैं, ठीक है, वर्ण ध्वनि, शब्द और वाक्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। क्या है कि संस्कृत पाली प्राकृतिक अपभ्रंश हिंदी। बता चुके हैं कि सबसे पहले संस्कृत आया, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृतिक, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। सिंपल है। अब है कि खड़ी बोली को क्या क्या बोला जाता है? तो खड़ी बोली को बोलते हैं कैरवी, वेरी वेरी VIP लिख लो इसको, ठीक है। इसी को बोलते हैं नागरी भाषा, इसी को बोलते हैं हिंदी भाषा, इसी को बोलते हैं सर हिंदी। ठीक है, आगे देखते हैं साथियों। भारत में भाषा का क्रम, सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो हिंदी है। इसके बाद क्या है? आपकी बंगाली है। इसके बाद है मराठी, इसके बाद तेलुगु, इसके बाद तमिल। ठीक है, तेलुगु तमिल। सिंपल है, याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब है यहाँ पर देखो, ये है आपका तेलुगु तमिल मलयालम। इनमें होता है किसी किसी बच्चे को कन्फ्यूजन। ठीक है, तो तेलुगु भाषा बोलते हैं तेलंगाना, तो तेल लगाना तेलुगु। सिंपल है, तेल यहाँ आ रहा है, यहाँ भी तेल आ रहा है, तो तेलुगु तेलंगाना में बोली जाती है। लिखा है तमिल, यहाँ शब्द है मिलना, यहाँ भी है तमिल। ठीक है, तो तमिलनाडु में बोली जाती है तमिल। और है मलयालम, मलयालम माने माल, अब माल को क्या पसंद है? केला, तो केरल में बोली जाती है मलयालम भाषा।